वेलकम लाइफ विद सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी पंजीरी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये न्यू मदर्स के लिए और जिनके कमर में, पट्टों में और टांगों में दर्द होता है, उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसके अंदर है किशमिश, बादाम, अखरोट, मगज़ और कोकोनट। और आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी मेवे लेना चाहें। और इसी के साथ ही मैंने लिया है 1 कप देसी घी। आप चाहें तो नॉर्मल घी में भी इसको बना सकते हैं। एक मैं पैन लूँगी और उस पैन के अंदर मैं डालूँगी इसी 1 कप घी में से थोड़ा थोड़ा करके घी। और 1 से 2 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और जब घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी गोंद। और गोंद के बेइंतहा फ़ायदे हैं और ये सब आपको पता होगा कि किस कदर मुफीद होती है। थोड़ी थोड़ी करके मैं इस गोंद को डालूँगी और इसको जब इस घी में फ्राई करूँगी तो ये इस तरह से फूल जाएगी और इसकी क्वांटिटी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। बहुत ही फ़ायदे हैं गोंद के। सर्दियों में आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और इस पंजीरी को बना के आप ज़रूर खाइएगा। आप लोगों को अपनी सेहत के अंदर बहुत ही अच्छी सी तब्दीली भी महसूस होगी और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आप इससे ले सकते हैं। सारी ही गोंद को मैंने इसी तरीके से फ्राई करना है और अब मैं ले लूँगी 2 टीस्पून दोबारा से घी। और घी लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ये मेवे। और लो मीडियम फ्लेम पे मैं ये सारा काम कर रही हूँ। इसके अंदर मैं ये डालूँगी और किशमिश अभी फ़िलहाल नहीं डालूँगी क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से हो जाती है। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार पंजीरी बन के तैयार होने वाली है। और लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर भी चेंज ना हो और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। 2 से 3 मिनट इसमें लगेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ किशमिश। और किशमिश को डालकर मैं 1 मिनट तक करूँगी जब तक ये अच्छी तरीके से फूल नहीं जाती। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बादाम की, खोपरे की। और जब ये देसी घी में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो एक तो इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें हासिल होंगे और दूसरा ये कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और सारे ही ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसी तरीके से कर लिया है फ्राई। अब इसी पैन में मैं ले रही हूँ दोबारा से घी। और घी लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी मखाने। ये मैंने लिए हैं 2 कप के करीब। और इसके तो बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। कैल्शियम इसके अंदर भरपूर होता है और इसके बेनिफिट हर किसी को पता है। तो ये ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। और इसकी रेसिपीज़ मैं और भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। सर्दियों पे आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, तब तक मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी पैन में डाल रही हूँ सूजी। और सूजी मैंने ली है आधा किलो, 500 ग्राम यानी। और इसको भी मैं इतना भूनूंगी कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अच्छा, ये स्टेप इस पंजीरी के लिए बेहद ज़रूरी है। बाकी बचा हुआ सारा घी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको अब मैं इतना भूनूंगी इस घी के साथ लो मीडियम फ्लेम पे कि इसको बहुत ही अच्छा सा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। और लाइट गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा और इसका सारा कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बहुत ही सब्र के साथ भूनना है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मुझे कितना टाइम लगा। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखें, तकरीबन मुझे 25 मिनट हो चुके हैं और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसी तरीके से मुस्तकिल चलाते हुए भून रही हूँ। और आपने देखा होगा इसका कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। बिल्कुल परफेक्ट इसके ऊपर कलर आ चुका है और मुझे 25 मिनट मुस्तकिल हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको मैं अब ठंडा करूँगी। रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा करना है। और ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब मैं करूँगी सेकंड स्टेप। और इसके अंदर में ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको मैं, और गोंद को भी और मखाने को भी इस तरह से दरदरा सा पीस लूँगी। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग और बच्चे हैं और वो इस तरह से इसको गोंद को
और ड्राई फ्रूट्स को नहीं चबा सकते तो आप इसका पाउडर फॉर्म कर लीजिएगा। और ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से दरदरा सा पीसूँगी और बाकी का मैं पाउडर बना लूँगी। और लास्ट के लिए मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को साबुत ही निकाल लिया है और वो लास्ट में मैं मिक्स करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी ये सर्दियों की पंजीरी बनके तैयार हो रही है। यकीनन आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। और ये देखें, मैंने मखाने को भी और गोंद को भी इसी तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। और ये रूम टेम्परेचर पे ठंडे हुए हुए हैं, तो मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। चीनी में 1 प्याली ले रही हूँ भर के। आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं चीनी। और चाहे तो आप इसके अंदर गुड़ की शुगर शामिल कर दें। और मगर चीनी का जायका इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और ये देखें, अब इसको मिक्स करूँगी और बाकी भी जितना भी ड्राई फ्रूट्स है उसके भी मैं पाउडर बना लूँगी और थोड़ा सा दरदरा भी पीसूँगी और वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी। और न्यू मदर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, और हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी और हमारे लिए भी, और वर्किंग वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूर इस सर्दी पे आप ये बनाइएगा। और ये स्टोर करने में बहुत ही आसानी के साथ स्टोर होती है। 2 से ढाई महीने तक आराम से इसको हम स्टोर कर सकते हैं। और इसको एयर टाइट जार में मैं स्टोर कर लूँगी और इसको इस्तेमाल करूँगी 1 से 2 टेबल स्पून के करीब डेली बेसिस पे, तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और ये देखें, अब मैं इसको कर लेती हूँ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और इसका कलर देखें किस कदर परफेक्ट आया है। और ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ ये मिक्स हो जाएगी। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और मज़े के भी लगेंगे। और हमारी बिल्कुल परफेक्ट मज़ेदार सी पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। आपने इसको ज़रूर बनाना है, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और अब हम कर लेते हैं इसको टेस्ट। और इसको मैं देख लेती हूँ इसके अंदर चीनी कम या ज़्यादा तो नहीं, और अगर मुझे कम लगेगी तो इसके अंदर हम दोबारा भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़रूर बनाइएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक और हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।